बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 क्लास। आज हम उर्दू की किताब का सबक नंबर 11 नया कंप्यूटर पढ़ेंगे। बच्चों, क्या आप जानते हो कि कंप्यूटर जो है वो लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने है हिसाब किताब करने वाला। बच्चों, आज का जो ये सबक हमारा है, इसमें हमारा जो ये सबक भी एक मुकालमा है। मुकालमा कहते हैं जो 2 या 3 अफराद की आपस में बातचीत। बच्चों, एक दिन इनाम साहब जो है वो कंप्यूटर ख़रीद कर लाते हैं। अली और जो जुवेरिया है दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इनाम साहब कंप्यूटर को कमरे में मेज़ पर रख देते हैं। दोनों बच्चे कंप्यूटर के पास आकर बैठ जाते हैं और कंप्यूटर को चलाने के लिए बेताब होते हैं। बेताब का मतलब है बेचैन। इनाम साहब जो हैं वो बच्चों से पहले इसके बारे में कुछ मालूमात जानना चाहते हैं और वो इसके मुख्तलिफ हिस्सों के नाम और काम जो है वो पूछते हैं। जैसे जुवेरिया कहती है कि ये मेज़ के ऊपर टेलीविज़न की तरह नज़र आने वाली चीज़ जो है वो मॉनिटर कहलाती है। अली जो है वो अब्बा जान को बताता है कि जो डब्बा साथ पड़ा हुआ है इसे सीपीयू कहते हैं। सीपीयू को बच्चों कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। जुवेरिया बताती है अपने अब्बा जान को कि ये बोर्ड जिस पर बटन लगे हुए हैं इसे कीबोर्ड कहा जाता है। इसके बटन दबाकर हम कंप्यूटर को हदायत देते हैं। इनाम साहब बच्चों से सवाल करते हैं कि बेटा, माउस के ज़रिए भी हदायत दी जा सकती हैं, लेकिन इसको माउस क्या कहते हैं? जुवेरिया कहती है कि अंग्रेज़ी में चूहे को माउस कहा जाता है। इसकी शक्ल भी बिल्कुल एक छोटे चूहे की तरह है, इसलिए इसको भी माउस कहते हैं। इनाम साहब बच्चों को कहते हैं कि मुझे ये जानकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि आप लोग कंप्यूटर के बारे में बहुत दुरुस्त मालूमात रखते हो। और अली कहता है कि हम घर बैठे उकता गए थे, अब हम इस पर मज़े मज़े के खेल खेलेंगे। इनाम साहब बच्चों को ये समझाते हैं कि हमें खेल के लिए वक्त मुख्तस करना चाहिए, यानी मुख्तस कहते हैं मखसूस करना चाहिए, और हर वक्त खेलते रहना जो है वो ठीक बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि कंप्यूटर पर बहुत से और भी अच्छे काम कर सकते हैं। जुवेरिया कहती है कि अब्बा जान, कंप्यूटर ने तो काम बहुत आसान कर दिया है कि हम कंप्यूटर पर इंटरनेट की मदद से हर मज़मून की तैयारी कर सकते हैं, रियाजी के मुश्किल सवालात को हल कर सकते हैं, साइंस के असबाब पर बनी वीडियोस देख सकते हैं, उर्दू और अंग्रेज़ी की इमला की मशक कर सकते हैं, मज़मून लिख सकते हैं, तस्वीरें बनाकर उस पर रंग भर सकते हैं और खाने पकाने के तरीके भी सीख सकते हैं। अली कहता है, अब्बा जान, इसका मतलब है कि हम कंप्यूटर से बहुत से मुफीद काम ले सकते हैं। इनाम साहब कहते हैं कि जो कंप्यूटर है हर फर्द की ज़रूरत बन गया है। पूरी दुनिया की खबरें चंद मिनटों में हासिल की जा सकती हैं। अखबारात और रसाइल का मुताला कर सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, पैगाम फ़ौरन पहुंचा सकते हैं। ये अस्पतालों की भी अहम ज़रूरत बन चुका है। इनाम साहब बताते हैं कि चार्ल्स बाबेज ने डिजिटल कंप्यूटर का तस्वुर पेश किया था। वो एक मुकम्मल कंप्यूटर ना बना सके, लेकिन नामुकम्मल डिज़ाइन पर काम करते हुए जदीद कंप्यूटर की बुनियाद रखी। इसी वजह से इन्हें कंप्यूटर का बानी भी कहा जाता है। जुवेरिया कहती है कि अब्बा जान, हमें मिस ने बताया था कि पहला जो कंप्यूटर था वो बहुत बड़ा था और जो जदीद कंप्यूटर है वो बहुत छोटा है। लैपटॉप भी एक छोटे से ब्रीफकेस जितना होता है। इनाम साहब जो है वो मुस्कुराकर जेब से अपने मोबाइल फ़ोन निकालते कहते हैं कि ये है वो कंप्यूटर इससे आप वो तमाम काम देख सकते हो जो एक आम कंप्यूटर से लेते हैं। और प्यारे बच्चों, हमें कंप्यूटर का जो है वो मुफीद इस्तेमाल करना चाहिए, यानी जिससे हमें फ़ायदा हासिल हो सके, और इसकी हिफाजत का भी हमें ख्याल करना चाहिए। कंप्यूटर के बच्चों 4 हिस्से हैं: सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस। बच्चों, आप लोगों ने सबसे पहले सबक की पढ़ाई करनी है। सफ़ा नंबर 67, सफ़ा नंबर 68 और सफ़ा नंबर 69 की। बच्चों, हमारे पास सफ़ा नंबर 69 पे मशक आती है। मशक में सबसे पहले हमारे पास नए अल्फाज हैं। हमने इन अल्फाज के मायने समझने हैं और इनसे जुमले बनाने। जैसे पहला लफ्ज़ हमारे पास है
बेताब, बेताब का मतलब होता है बेचैन या बेकरार। और इजाद का मतलब है नई चीज़ें बनाना। डिज़ाइन का है खाका या नक्शा। हैरत अंगेज़ यानी हैरान कर देना वाला या वाली। अदाद का मतलब होता है अदद की जमा यानी हिंसे, या जिसको हम गिनती भी बोलते हैं। तसव्वुर, तसव्वुर का मायने होता है ख्याल। बच्चों, हम अपनी कॉपी स्टडी करेंगे, अल्फाज और जुमले लिखेंगे। जैसे हमने अल्फाज और जुमले लिखा है। बेताब, बच्चे कंप्यूटर चलाने के लिए बेताब थे। इसी तरह आप लोगों ने बाकी अल्फाज और उनके जुमले लिखने हैं। बच्चों, सफ़ा नंबर 70 है, उसमें हमारे पास है आपने क्या समझा। दिए हुए अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। अल्फाज है ठीक, हदायत, शोबा, स्क्रीन, तसव्वुर। खाली जगह हमें दी है, हमने इन अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करनी है। जैसे कंप्यूटर पर जो काम किया जाए वो मॉनिटर की डैश पर नज़र आता है, तो यहाँ हम लिखेंगे स्क्रीन। इसी तरह आपने बाकी खाली जगह अपनी किताब पर हल करनी है। उसके बाद सफ़ा नंबर 70 पे ही बच्चों हमारे पास हैं दिए हुए सवालों के जवाब लिखे। इन सवालों के जवाब जो है वो हम अपनी कॉपीज़ पे लिखेंगे। बच्चों, हमारे पास सवाल है कंप्यूटर के अहम हिस्से कौन कौन से हैं। इसका जवाब है CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस कंप्यूटर के अहम हिस्से हैं। हमारे पास नेक्स्ट सवाल है सबसे पहले कंप्यूटर कब और किसने बनाया। सबसे पहला जो कंप्यूटर था वो चार्ल्स बाबेज ने 1830 में बनाया। उसके बाद बच्चों हमारे पास सवाल है कि किस हिस्से को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। सवाल है हमारे पास है कदीम और जदीद कंप्यूटर में क्या फ़र्क है। इसका जवाब है कि कदीम कंप्यूटर जो था वो बहुत बड़ा था, जबकि जदीद कंप्यूटर जेब में भी रखा जा सकता है। उसके बाद सवाल है कि कंप्यूटर के कोई से 5 फ़ायदे लिखने हैं। कंप्यूटर तफरीक का ज़रिया है, कंप्यूटर मालूमात का ख़जाना है, कंप्यूटर हिसाब किताब मिनटों में कर देता है, कंप्यूटर राब्ते का ज़रिया है, कंप्यूटर तालीम हासिल करने में भी मदद देता है। इसके बाद हमारे पास सवाल है कि आप अपनी तालीमी ज़रूरियात के लिए कंप्यूटर से कैसे मदद लेते हैं। कि अगर मुझे किसी अनवान पर मवाद दरकार हो तो कंप्यूटर से आसानी से मिल जाता है। कंप्यूटर के ज़रिए अल्फाज के मायने ढूंढने में मदद मिलती है। इस तरह मुझे पढ़ाई में भी मदद मिलती है। इस तरह बच्चों हमारे सवालों के जवाब जो हैं वो मुकम्मल हो गए हैं। इसके बाद बच्चों हमारे पास सरगर्मी है मिलकर करें बात, यानी मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर जमात में मुबाहिसा करें। मुबाहिसा कहते हैं बातचीत को, कि मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर आप लोगों ने आपस में बातचीत करनी है। सफ़ा नंबर 71 पे बच्चों लफ्ज़ों का खेल है कि यहाँ पे मिसाल के मुताबिक मोमे में से जदीद टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ़ आलात के नाम तलाश करके सामने लिखे। जैसे पहला है हमारे पास कैमरा। इसी तरह हमने दूसरा जो है लफ्ज़ लिखने हैं और उसके तोड़ भी देखने हैं, तो वो हमारे पास आएगा मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट। कवायद सीखी में बच्चों हमारे पास है कि वो हरूफ जो दो जुमलों या इसमों को आपस में मिलाए इन्हें हरूफ अतफ़ कहते हैं। आप लोगों ने अपनी बुक में हाईलाइट करना है इनको। बच्चों हरूफ अतफ़ वाव और होता है, उसकी तारीफ़ के मुताबिक हमने जुमलों में हरूफ अतफ़ लगाना है। सफ़ा नंबर 72 पे हमारे पास सरगर्मी है हरूफ अतफ़ लगाकर जुमले मुकम्मल करें। आयशा डैश फ़ातिमा दोनों बहनें, आयशा और फ़ातिमा दोनों बहनें हैं। इसी तरह सब्र डैश शुक्र करने वाला हमेशा खुश रहता है, तो यहाँ सब्रो शुक्र है, तो इसलिए हम वाव लगाएंगे। इसी तरह बाकी खाली जगह आप लोगों ने अपनी किताब पर हल करनी है। उसके बाद है बेताब के मायने बेचैन। ये दो लफ्ज़ों बे और ताब से बना है। इसी तरह बाअसर का मतलब है ज़्यादा असर वाला। दिए हुए बा और बे के साथ लफ्ज़ लगाकर नए अल्फाज आप लोगों ने बनाने, जैसे बाशऊर बेचैन। इसी तरह बाकी आप लोगों ने अपनी किताब पर हल करने हैं। उसके बाद बच्चों सफ़ा नंबर 72 है पढ़ें। दर्ज झेल अबारत को दुरुस्त लफ्ज़ और वानी से पढ़ना है। अबारत दी गई है, आप लोगों ने इसको पढ़ना है। सफ़ा नंबर 73 है बच्चों ऐसी तहरीर जिसमें कोई शख्स अपनी ज़रूरत या मकसद किसी ज़िम्मेदार शख्स से बयान करने के लिए मदद के लिए कहता है, तो वो दरख्वास्त कहलाती है। जैसे हम दरख्वास्त लिखते हैं अपने हेड मास्टर को, हेड मिस्टर साहिबा को, तो इसी तरह हमारे पास सफ़ा नंबर 73 पर कुछ नया लिखे में दरख्वास्त जो नमूने के तौर पर लिखी गई है। आपने इसी दरख्वास्त को सामने रखते हुए अपने हेडमास्टर के नाम ज़रूरी काम की दरख्वास्त लिखनी है। उसके बाद सरगर्मी नंबर 10 है कंप्यूटर ज़िंदगी के हर शोबे की ज़रूरत बन चुका है। इस मौजू पर आप लोगों ने 10 जुमले लिखने हैं।
اس کے بعد ہے آؤ کرے کام۔ یہاں ہمارے پاس سرگرمی نمبر 11 ہے، ذرائع ابلاغ کی تصاویر پر مشتمل کتابچہ تیار کریں، ہر تصویر کے نیچے نام لکھیں۔ جیسے ہمارے پاس کمپیوٹر ہے تو کمپیوٹر کی تصویر لگا کر اس کا نام لکھنا ہے، اسی طرح آپ نے دیگر ذرائع ابلاغ کی تصاویر لگا کر ان کے نیچے نام لکھتے ہیں۔ سرگرمی نمبر 12 ہے، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ یا موبائل پر اردو میں لکھی کوئی کہانی پڑھنی ہے آپ لوگوں نے۔ اس طرح بچوں ہمارا سبق جو ہے نیا کمپیوٹر مکمل ہو گیا ہے۔ آپ لوگوں نے اچھی طرح سے اس کو یاد کرنا ہے۔